पाकिस्तान कई बार बड़ी कुदरती आफात का शिकार रह चुका है। 1950 से अब तक 29 बड़े सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, जिसने इंतहाई शदीद नौइयत की तबाही मचाई। और ख़ास तौर पर अगर जो दो बड़े सैलाबों की बात की जाए तो 2010 और 2022 का सैलाब ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था। अब जो सैलाबी रेला है वो पंजाब से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। इस सैलाबी सूरत हाल में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो आपके पास इक्विपमेंट हो उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आज हम आपको बताएंगे। फ्लड की सूरत हाल में अगर आप बात करते हैं तो हमारा इनफरादी तौर पे या एक इज्तिमाई तौर पे भी सबसे पहला अंसर ये है कि आप वेल इन्फॉर्म रहें। आपको इन्फॉर्मेशन हर तरह से होनी चाहिए, कब कहाँ कितना पानी का रेला, कब कहाँ कितना सैलाबी पानी जो है वो गुज़र सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हुकूमत आपको कह रही है रीलोकेट होने के लिए, अगर हुकूमत आपको कह रही है कि अपनी डिस्प्लेसमेंट कर लें, तो आप उनके साथ ताउन करें, उनसे ज़िद ना करें और अपने आप को रीलोकेट करें, क्योंकि इस चीज़ से आपका नुकसान बचेगा, अदरवाइज़ आपकी अशिया का नुकसान हो सकता है। अब अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर लूँ तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर एक बाकायदा टू डू लिस्ट एक ऐसी होती है जो हर बंदे को या हर फैमिली में एटलीस्ट हम चाहेंगे 4 से 5 बंदों पर मुश्तमिल जो होती है वो किट होनी चाहिए। और उस किट के अंदर आपके पास सबसे पहले एसेंशियल्स, उस एसेंशियल्स में आपके पास टॉर्च हैं, उस एसेंशियल में आपके पास पावर बैंक्स हैं, उस एसेंशियल में आपके पास इसके अलावा रोप्स हैं, मेडिकल का सामान है, फ़र्स्ट एड का मिनिमम वो सामान जिसमें बैंडेजेस हैं, पेन किलर हैं या बुखार की अद्वियात मौजूद थी, वो ड्राई फूड आइटम्स, अशिया खुर्दोनेश का एक पूरा पैक ऐसा हो जिसमें ड्राई फूड आइटम आपके पास हो, पानी की बोतलें हों। ये वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी किस्म की डिस्प्लेसमेंट में काम आ सकती हैं। अब अगर आप फ्लड के पानी में फंस जाते हैं या फ्लड के पानी से गुज़र आपका हो रहा होता है, तो उसमें 2 से 3 बड़ी आम सी चीज़ें जो आपको किसी भी एक आम सी हार्डवेयर शॉप से मिल सकती हैं। वो लाइफ बॉय एक हमारे पास होता है, वो लाइफ बॉय आपको डूबने नहीं देता। इसी तरह से लाइफ जैकेट आपके पास होती है, वो लाइफ जैकेट ऐसी है जो आम हर बंदा पहन सकता है। आप छोटे से बच्चे से लेकर आप किसी भी बड़े बंदे को भी पहना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रोप एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपर्पज़ लाइफ सेविंग टूल है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आम दुकान से मुहैया हो जाती हैं और ये हर घर में, ऐसे घर में तो ज़रूर होना लाजमी है जहाँ पे पानी का गुज़र है और जिसमें कहा जाता है कि फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड अफेक्टेड एरिया है। तो एक फैमिली का जो सरबरा है वो एक ऐसी टू डू लिस्ट हम भी शेयर कर सकते हैं, अपनी तरतीब दे और ये सारी चीज़ें अपने पास रखे। ऐसी किसी सूरत हाल में वो ये चीज़ें आम हैं, लेकिन जब आप ऐसी किसी सूरत हाल से गुजरते हैं तो आपको तिनके का सहारा भी बहुत होता है और ये चीज़ें आपके काम आती हैं। तो सर्वाइवल टूल्स में जो हमारे पास सबसे पहला टूल है, सबसे अहम तरीन टूल है, मल्टीपर्पज़ लाइफ सेविंग टूल कहलाता है, वो रोप, यानी कि हुर्फ़े आम में उन्हें बोलते हैं रस्सी का इस्तेमाल किस तरह से एक आम बंदा कर सकता है, यहाँ पे हम डेमोस्ट्रेशन देके दिखाएंगे। कभी भी आप रस्सी को अपने गर्दन पे नहीं बांधेंगे, कभी भी हाथ पे नहीं, कभी टांग पे नहीं। इसका एक प्रॉपर यूज़ है और वो ये कि आप इसको कमर पे टो करते हैं और वो किस तरह से नॉट बांधते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी इंडिविजुअल अपनी इस ऐसी एक रोप अपने पास रखे जो अपनी कमर पे वो इस तरह से घुमा के, यानी सराउंड करके, जिसे हम डबल बोलाइन टेक्निकल लफ्ज़ में कहेंगे, बट 2 गिरा बांध देगा। 2 गिरा बांधेगा। ये इसलिए होती है कि एक यकीनन रस्सी को अपने साथ सिक्योर करने के लिए, और दूसरी गिरा जो हम बांधते हैं वो इसलिए बांधते हैं कि वो जब रेस्क्यू करने वाला शख्स जब आपको ग्रैब कर रहा है, ताकत से खींच रहा है, तो यकीनन शायद पॉसिबल है कि एक गिरा खुल जाए लेकिन दूसरी वाली अपनी जगह पे कायम रहती है। उसकी सेफ्टी के लिए दूसरी गिरा बांधी जाती है। रोप इस तरह से, जिस तरह से मेरे एक स्टाफ ने आपको आप देख रहे हैं कि अपने कमर के इर्द गिर्द बांध ली, आप इस तरह से बांध लेंगे और दूसरे जो इसका दूसरा कॉर्नर होगा उसको आप कहीं किसी हार्ड जगह पे, जिसे हम एंकर पॉइंट कहते हैं, वहाँ बांध के अनटिल और अनलेस जबकि रेस्क्यू नहीं आती तो सिक्योर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी कॉर्नर की मदद से खुद को दूसरा बंदा जो फैमिली का और कोई इंडिविजुअल है वो रेस्क्यू करके आपको ट्रैक करते हुए लेके जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था आपको लाइफ बॉय के बारे में, ये लाइफ बॉय एक रिंग है, ये तो वो है, देखें, जो प्रोफेशनली रेस्क्यू सर्विसेज यूज़ करती हैं। अगर इम्प्रोवाइज टेक्निक की बात करें बीइंग एन इंडिविजुअल, तो आपको ये इसका जो सांचा बनता हुआ नज़र आ रहा होगा वो ये कि आप गाड़ी की कोई भी ट्यूब जो कि मास में बड़ी है, साइज़ में बड़ी है और उसमें हवा है, और तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ख़ुद भी फ्लड के पानी से बचने के लिए और अपने साथ दीगर लोगों को बचाने के लिए। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो मेरा स्टाफ पहन के दिखाएगा कि कैसे एक इंडिविजुअल इसको अपने साथ कैरी कर सकता है।
इस तरह से आपने अपने ट्यूब को या लाइफ बॉय को पहन दिया। अब ये लाइफ बॉय की कैपेसिटी इतनी है कि ये पानी की सतह तक रहेगा, नीचे नहीं डूबेगा। तो इस पे जितना भी वज़न हो, कम से कम 150 kg का वज़न ये कैरी कर सकती है। ये हमारी लाइफ बॉय है। अगर आप ट्यूब होती तो उसकी स्पेक्स अलग है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए वो ट्यूब भी इनफ है। तो आप इस पर वज़न दे सकते हैं। वज़न देने के बाद ये रोप के ज़रिए ड्रैग हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास यही एक ऑप्शन मौजूद है तो यही ट्यूब 3 बंदे भी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 3 लोगों को ये रेस्क्यू कर सकती है। वो किस तरह से कर सकती है ये भी मेरा स्टाफ आपको करके बताएगा कि आपने इसको इस तरह से ग्रैब कर लेना है तीनों तरफ से। और एक आप देख रहे हैं कि रोप नीचे है, तो इस रोप की मदद से रेस्क्यू सर्विस या फिर दूसरा इंडिविजुअल जो किनारे पे खड़ा है फ्लड के पानी से आपको रोप के ही ज़रिए ड्रैग करते हुए सिक्योर कर देगा, रेस्क्यू कर लेगा। अब तीसरी चीज़ मैं बात करूंगा लाइफ जैकेट की। ये लाइफ जैकेट ये भी मैं आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन दे दूं कि लाइफ जैकेट का पहनने का तरीका बिल्कुल इजी है। ये वैसा है बिल्कुल जैसे कि आप एक शर्ट पहनते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो भी आपको डूबने से बचा सकता है। आप इसको पहन के और इसको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि आपने इसको ऐसे पहना और पहनने के बाद इसको ज़िप कर लिया। पहनने के बाद इसको ज़िप कर लिया और ज़िप करने के बाद जो है ये ऐसे हुक कर लेते हैं। तो बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और वो इकोनॉमिकल है कि आपको 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक में ये एक इंडिविजुअल के लिए आराम से मिल सकती है। अच्छा, इसी के साथ मैंने बताया था कि विसल क्यों ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे ही कोई फ्लड की सूरत हाल है और पानी की सतह आपके घर से ऊपर है तो आप किसी ऊंचाई या बालाई मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ये विसल आपको कम्युनिकेट करके दिखाएगी। ये विसल यूज़ होती है कम्युनिकेशन में। लॉन्ग बूट्स ये आपको काम आते हैं मल्टीपर्पज़। इसकी वजह यह है कि ये इंसुलेटेड होते हैं। करंट की सूरत हाल में अगर कोई बिजली का तार उस पानी के लेवल में है, उस पानी में है, तो ये उससे आपको बचाएंगे। स्नेक बाइट में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं क्योंकि जैसे ही सैलाबी सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है कि ये स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं पानी में और सबसे ज़्यादा केसेस हमें स्नैक बाइट के रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और तो उस केस के लिए आपको ये सिक्योर करते हैं किसी भी ऐसी सिचुएशन को गुजारने के लिए जहाँ पानी है और लेवल अंडर द वाटर आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ ऐसी है। तो ना कि ये कि सिर्फ स्नैक बाइट बल्कि कोई अगर हार्ड कॉन्क्रीट या पथरीला मटेरियल उस रिवर बेड के अंदर मौजूद है तो ये उससे भी आपको सिक्योर करेंगे। सबसे पहला रेस्क्यूअर इंसान खुद होता है। सैलाबी सूरत हाल में बताई गई इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल आपको और आपके प्यारों को मुमकिन खतरात से बचा सकता है।